सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ। अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो, कैसी है हमारी पृथ्वी। उजैरा और शामिर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो, वे क्या बातें कर रहे हैं। उजैरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही रही शामिर, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा, अरे भाई, ये सारा आसमान, ये तारे, ये चांद सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। शामिर, हाँ पता है। सुनीता विलियम्स वहाँ सेंसरशिप से गई थी, टीवी पर बताया था कि वहां से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उजैरा, हाँ वहां से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। शामिर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उजैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उजैरा, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। शामिर, पर ऐसे तो हम गिर जाएंगे जरूर, हम सिर्फ ग्लोब के अंदर होंगे। शिक्षक संकेत, हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी पृथ्वी के आकार को समझ बनाने के लिए जूझते रहे हैं, और इस उम्र के बच्चे के लिए भी पृथ्वी के आकार को समझना आसान नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेझिझक व्यक्त करें। उजैरा उजैरा, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है? और तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शाहमीर ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहा, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? उजैरा, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना है। शाहमीर, यह तो यहाँ लोग, क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजैरा, हाँ अजीब सा लगता है, और यहाँ नीला नीला समुद्र है न, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? यह क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? सुनीता से बातचीत, जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो जयरा और शामिर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी, कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई। शिक्षक संकेत, बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों के लिए एक रोचक किताब, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, बाई आइजैक एसिमोव लॉन्गमैन। इसमें बताया है सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। पते की बात है कि आज भी बच्चों की कल्पना कई बार उनके विचारों से सहज ही मेल खाती है। यह बात कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देती है। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिक नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते रहते चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़े सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी। फोटो देखें और लिखो।
अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे, बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे। सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनके कब क्या क्या होते दिख रहा है। चित्र, यह यह भरी उड़ान 9/12/2006 को, अरे पांव टिकते ही नहीं, 11/12/2006 को, बाल खड़े के खड़े काम काम करते हुए भी न करें परेशान। 13/12/6 को चित्र में दिखाई गई है। यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है, 11/12/2006 को, यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में, 16/12/6 को। सभी चित्र नासा के सौजन्य से लिए गए हैं। क्लास बनी अंतरिक्ष यान सेंसरशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम शू से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठे भी पा रहे हो। बालों का क्या हाल है। अरे भाई, बस्ता या किताब कहाँ घूम रही है। और टीचर जी क्या कर रही हैं, उनकी चाक का क्या हुआ। आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए, पानी कैसे पिया, बाल उछली तो क्या हुआ। चित्र बनाकर या एक्टिंग करके यह सब बताओ। कुछ तो है कमाल, पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वह वापस नीचे आता है। बाल उछलकर वापस पकड़ पाते हो ना। पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते, पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुलों बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर सेंसरशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है। तुम जहाँ रहते हो वहां से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है। सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। क्या अब बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे। सोचो, किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है। पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता। शिक्षक संकेत, अंतरिक्ष में चीजें किस तरह व्यवहार करती हैं यह समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्र की मदद से सवाल पूछें, चर्चा करें और कल्पना करने का मौका दें। दरअसल हम इतने आदी हो जाते हैं कि पृथ्वी द्वारा हर चीज को खींचते देखें कि उस खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं और कल्पना भी नहीं कर पाते कि उसके बिना क्या क्या होता होगा। जादू, एक नन्हा सा कागज चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भर चौथाई भर हो। पहला एक हाथ में सिक्का और दूसरे में नन्हा कागज पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ। क्या हुआ। अब नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ। चौंक गए क्या। जादू, चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर बेर के बराबर, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर और एक कागज का रोल लो। कागज की कई तहों से रोल बन सकता है। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो, कागज पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज के एक रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। कागज के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। खींच रहा है न चूहा हाथी को। खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा। ये चित्र 1, 2, 3 में दिखाई गई हैं। लकीर आखिर है कहाँ।
सेंसरशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती हैं, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहें। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। शिक्षक संकेत, सुनीता के अनुभवों से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत है, इस शब्द की अभी जरूरत नहीं है। हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे अपने रोज के अनुभव से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाए। नन्हा कागज भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है तो वाकई जादुई लगता है, क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज तो मडराते हुए गिरते दिखते हैं। जब हवा उनकी चाल को धीरे करने में सफल होती है। चूहे हाथी के खेल का विज्ञान बच्चों को समझाने की कतई अपेक्षा नहीं है, बस उन्हें कुछ एहसास हो पाए कि जो पत्थर घूम रहा है वह पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ हाथी को खींच पा रहा है तो वह भी अपेक्षा से ज्यादा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के गिर्द घूमने से ही सुनीता भी तो पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त थी। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फोटो जो एक सेंसरशिप से लिया गया है। आज जो हम यह फोटो देख पा रहे हैं पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे हैं कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूमती रही है। फोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पा रहे हो? क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? देखो समुद्र कहाँ कहाँ है। ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है? क्या कोई फर्क भी दिखता है? क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती थी? अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ, क्या भारत को ढूंढ पाए? इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? इसमें कौन कौन से देश तुम देख पाए? भारत जिन देशों के बीच क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पाए, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और क्या क्या देखा? उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उजैरा ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीर दिखाई देती है। क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची होती हैं? शामिर लकीरें तो होती हैं हमारी किताबों में, इंडिया के नक्शे में भी है। देखो राज्य के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं। उजैरा, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में जमीन पर ऐसी लाइनें दिखेगी? अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उनका नाम लिखो। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं? क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? शामिर यह सोचता है कि राज्यों के बीच में जमीन पर लाइनें बनी होती हैं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती हैं, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। जमीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। मैं चाहूंगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर कहाँ हैं। चलो आसमान को देखें। शामिर एक आंख बंद करके चांद के तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए, मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। हुजैरा, वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे सिक्के ने छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए। सोचो, क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बाल की तरह गोल? क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारे को देखने पर मजा ही कुछ निराला है। कभी तो चांद चांदनी बिखराता है तो कभी घूम अंधेरी रातों में ढूंढते नहीं मिलता
आज चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। एक हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है उसका भी चित्र बनाओ। आखिर आज का तारीख, एक हफ्ते बाद तारीख और 15 दिन की तारीख पता करो। अगली पूर्णमासी कब है, उस दिन चांद किस समय निकलेगा, कैसे दिखेगा, चांद से जुड़े कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो, क्या क्या देख पाए, क्या कोई चीज चलती हुई सी भी दिखी, क्या यह क्या हो सकता है, क्या वह तारा होगा या टूटता तारा, या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। पता करें। अभ्यास में दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिए गए हैं। तारीख, चांद निकलने का समय घंटा मिनट में, चांद डूबने का समय घंटा मिनट में। 28/10/2017 को, 19/16 पे, 8/5, 29/10/2017 को, 20/17/10 पे, 30/10/2017 में, 21/22 से 11/8 पर, 31/10/2017 को, 22/29 पे, 12:03 पर तालिका देखें और बताएं। 28 अक्टूबर को चांद शाम के बजकर पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद शाम के बजकर पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद निकलने में घंटों मिनट का फर्क आया। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद देख पाओगे। 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया है। क्या तुम कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है। दिन में हमें चांद तारे आसमान में क्यों नहीं दिखते। कभी भी इस कविता में कुछ इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते कौन है, कितने पास तुम्हारे। आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे। क्या होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे। हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी। क्या देखा, क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी। हर तारे की बात पुरानी। अनवारे इस्लाम चमक, दिसंबर 2003 को लिया गया है। ये पृथ्वी का एक मजेदार फोटो। चांद पर एक सेंसर चिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसे दिख रही है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए, सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करें। शिक्षक संकेत। आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों सभी को मजा आएगा। बच्चों को टूटते तारे और उपग्रह में अंतर समझने में मदद चाहिए ये होगी। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीजें अगर तेज गति से चलती दिखे तो वे उपग्रह हो सकती हैं। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अगर हम रुचि दिखाएंगे तो बच्चे भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर की पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला हैं। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करो उसे पूरे मन से करो तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं। साइंस टीचर चित्र में दिखाई गई है। हम क्या समझे, बच्चे फिसल पट्टी, स्लाइड
पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं? अगर यह फिसल सुनीता के अंतरिक्षयान में पहुंच जाए तो क्या ऐसे फिसल सकेंगे? क्यों? तारे ज्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं? सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर होती हैं। इससे तुम क्या समझे?